न करने वाले केवल बहाना ढूंढते हैं, न करने वाले केवल बहाना ढूंढते हैं और करने वाले मेहनत करके कर दिखाते हैं या कर जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, अब हम हम आपको पढ़ा रहे थे बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ। क्या? बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ। तो देखिए, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। कल थोड़ा बहुत बता दिया था हमने, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले बिल्कुल जीरो से बोल दिया है हमने, तो बिल्कुल जीरो से ही चलेंगे। तो देखिए, आ जाइए सभी, जुड़ जाइए मेरे साथ। और बिल्कुल मैथ की चिंता करना छोड़ दें कि मैथ हमको नहीं आती है। अरे चिंता मत करो, आपको मैथ आएगी नहीं, आपको दौड़ेगी, यानी आपके पास दौड़ी दौड़ी आएगी, भक्कर आएगी। टेंशन मत ही लो। चलिए तो देखते हैं। आपने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले ये मानिए, यानी बिल्कुल जीरो से बोल रहे हैं हम, तो 4 3 या अपन कह सकते हैं 4 + 3 कितना हो गए अपने पास? 7, यानी 7। तो 7 इसको तो कर ही सकते हैं सभी। तो देखिए, इस हिसाब से इतना तो उसमें बता दिया था, लेकिन आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, यानी एक प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं, यानी जोड़ हमने कल देख लिया था लगभग। देखिए, अब चलते हैं एक बार घटाव की तरफ। क्या? घटाव की तरफ। जैसे कि सबसे पहले देखा जाए 8 - 5 एंड 8 - 5 बराबर 3। ये आएगा हमारे पास आंसर। 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3। इससे छोटा तो ओ में रहेगा। देखिए, जैसे इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 8 - 3 कितने बचे हमारे पास? यानी 5। ठीक है, अब चलिए, अब इसी प्रकार से न थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब क्या लेते हैं? थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए, तो अगर हमारे पास है 9 5 6, इसको यानी इसमें से घटानी है। देखिए, 3, यानी 2 से 43 घटानी है। क्या घटानी है? 2 से 43। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है, यानी इधर से करते हैं, इकाई अंक से करते हैं, यानी कि सीधी, यानी सीधी तरफ से करते हैं। कौन से हाथ से? दाएं हाथ से करते हैं। देखिए, तो दाईं तरफ से करते हैं। तो 6 में से 3 गए। तो पहले हम सीखते थे कैसे, कि आप छोटी क्लासों में थे तब आपको टीचर सिखाते थे कि बेटा, यानी कि 6, सबसे पहले 6 लाइन खींचो। ये कितने अक्षर? 6 का, तो 6 लाइन खींचिए। आप खींचते थे 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। और 6 के नीचे कितना है? 6 के नीचे कितना है? यानी 3 है। तो क्या करते थे? अब इसमें से 3 को उड़ा दीजिए, यानी काट दो। तो हमने 3 काट दी। अब हमारे पास कितनी बची? 3। तो इसको लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए, 3 पहले ऐसे करते था ना, आप पहले ऐसे ही करते थे। चलिए, तो कोई परेशानी नहीं है, देखते हैं, यहीं से सीखते हैं अपन। देखिए, यानी भगने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि क्या चल रहा है, तो कोई परेशानी, देखिए, कुछ कोई सा काम करें अगर हम, तो यानी कि टाइम तो लगता ही है। लगता है या नहीं? तो देखिए, यानी शुरू से देख रहे हैं जीरो लेवल से। क्या लिखा हुआ है? जीरो लेवल से। तो यानी कि तसल्ली रखें। देखिए, तसल्ली रखें तो आराम से सही आएगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। 5 में से 4 गए तो अपने पास 1, और 9 में से 2 जाने पर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचे हमारे पास? देखिए, 7। तो 713 आ गया हमारे पास आंसर। आ गया। ऑल दी बेस्ट। देखिए, अब चलते आगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे पास आंसर तो ये आ चुका है। देखिए एक बार क्लियरली, ठीक है या नहीं? ठीक है, सुनिए। अब चलते नेक्स्ट। देखिए, हमारे यानी कि हमें जरूरत क्या पड़ी? देखिए, आप भेज दिए
घर वालों ने यानी पापा जी ने पैसे देकर भेज दिए, लाला ये ले जा 100 का नोट, कितना ले जा 100 का नोट ले जा, और इसमें से यानी एक 5 केजी आलू ले आ, कितना लिया 5 केजी आलू ले आ, तो 5 केजी आलू आए आपके 50 रुपए के, कितने गए 50 रुपए के। आपने वो, अब पापा जी घर पर आ गए, यानी तुम घर पर आ जाते हैं तो हिसाब लेते हैं पापा जी कि बेटा क्या लेकर आया था और पैसे कितने बचे हैं। तो इस हिसाब को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, यानी कि गणित की। तो देखिए, तो आपने ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे ऐसे, 100 में से 50 गए तो कितने बचे 50। तो देखना 0 में से 0 गई तो हमारे पास 0। अब देखना 0 में से 5 जा नहीं रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, जा नहीं रहे हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितने हो गए हमारे पास 10। 10 में से 5 गए तो यानी कि 5, देखिए 50। चलो इसको छोड़िए, हम और थोड़ी दूसरी संख्या लेते हैं। देखिए जैसे अगली लेते हैं, जैसे ठीक है, इसमें से घटाएंगे 528, कितनी 528 नहीं सॉरी 548। अगर हमारे पास है 724 रुपया है या 724 है, उसमें से अगर घटाने की जरूरत पड़ जाए हमको यानी 548, तो देखते हैं कितने पैसे बचे हमारे पास, यानी कितने बचे। सुनिए तो, यानी सबसे पहले 4 में से 8 जा नहीं रहे हैं, इधर से करेंगे ना, 4 में से 8 नहीं जा रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या करें। देखिए अब आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई किसी चीज की कमी होती है, यानी आपके घर से आटा निकट जाता है, सलीके से निकटता है, तो आप पड़ोसी के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो देखिए इसी हिसाब से इसको किसी को देने थे 8 रुपए, कितने रुपए 8 रुपए, और लेकिन उसके पास है 4 रुपए। तो देखिए उसमें क्या है कि 4 में से 8 नहीं जा रहे हैं, तो ये पड़ोसी पर जाएगा, किस पर जाएगा, पड़ोसी पर लेने के लिए। यहाँ पर है 2, 2 में से 1 जाएगा इधर, तो यहाँ पर कितने बचे 1 बचा। अब देखिए यानी उधर जाएंगे तो देखिए उसमें क्या है कि 1 नहीं जाएगा, 1 तो जाएगा ही जाएगा, जैसे से सुनिए, यानी उधर इसमें से निकालने पर 10 निकलेंगे सीधे, कितने निकलेंगे 10। या ऐसे मान लीजिए आप कि 1 इधर से गया यहाँ पर, तो देखिए वो इसमें बगल में आ बैठता है, तो ये हो गई 14, कितने हो गए 14, यानी 2.5 अंक जाता है उसमें, ठीक है, इकाई ढाई, ढाई का मतलब होता है 10, तो उधर की तरफ जाएंगे तो 10 जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गए 14, कितने हो गए 14, 14 में थे 8 गए तो कितने बचे अपने पास 6। चलिए 6 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 इधर चला गया, यहाँ पर बचे 2 में से 1 इधर गया, तो कितने बचे हमारे पास 1 बचा। अब देखिए इसको जरूरत पड़ गई 4 की, यानी 1 में से 4 नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ पर 14 लिख लेते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, माइंड में सेट करना है। देखिए तो 1 में से 4 गए नहीं जा रहे हैं, तो ये इस पड़ोसी पर गया, इधर से ले गया, तो यहाँ पर हो गई 11। अब 11 में से 4 गए तो कितने बचे अपने पास, 11 में से 4 गए तो कितने बचे, कितने बचे 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रह गए 6, क्यों कि 8 7 थी, 7 में से 1 उधर गया तो कितने बचे अपने पास 6, 6 में से 5 गए तो कितने बचे 1, तो आपका आंसर ये आ गया 176, ठीक है ना। कुछ बात समझ में आई या नहीं, इसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हमको समझना है केवल, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस पर चलते हैं अगले पर। इसी प्रकार से यदि हम दे दें, यानी कि देखिए जोड़ और घटाव का मिक्स दे दें, क्या दे दें, मिक्स दे दें, यानी जोड़ और घटाव का दोनों का देते हैं हम मिक्स। तो देखिए कैसे देते हैं, सुनिए। अपने पास है जैसे 45 माइनस 30 प्लस 35, इसको करिए सॉल्व, इसको क्या करिए, हल करिए, सॉल्व करिए। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं अपन, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास 45 माइनस 30 प्लस 35, अगर आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं होता है तो अपन किसका मानते हैं, प्लस का। संख्या कौन सी है, प्लस की है। तो देखना, यानी प्लस प्लस एक होते हैं और माइनस माइनस एक होते हैं। तो देखिए 45 और 35 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, 45 और 35 जुड़ेंगे तो अपने पास हो गई 80। कितने हो गए, 80। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 45 प्लस 35 माइनस 30। तो देखिए 45 और 35 कितने हो गए, 45 और 35 हो गए अपने पास 80। इसको 80 माइनस 30 बराबर 50, ये आ गया आपका आंसर। देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं अगले। देखिए इसको ऐसे नहीं करें तो अपन ऐसे कर सकते हैं। देखिए 45 में से 30 जाने पर कितने बचे, 15, कितने, 15, 15 बचे, 15 प्लस 35, 15 प्लस 35, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 और 35 तो बराबर कितना है, 50। कितने आ गए, 50। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। और चलते हैं, यानी बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत ही लो। चलिए और बताते हैं अगली में।